ये कामयाबी कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माओं बहनों की कामयाबी है, कराची के हमारे दोस्तों की कामयाबी है, कराची के स्टूडेंट्स की कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला जो एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के इन नुमाइंदों पे किया गया है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस एतमाद को पर पूरा उतरेंगे। माजी में भी जिस तरीके से रिकॉर्ड तरक्याती काम कराची में हुए हैं, रिकॉर्ड डेवलपमेंट वर्क कराची में हुए हैं, कराची का कचरा उठाया गया है, नासिर शाह साहब साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने पिछले चंद सालों में कराची के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों टन रोज़ाना की तादाद में कचरा उठा रही हैं, इसी तरीके से पानी की बड़ी मेगा स्कीम्स कराची में काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा कराची में काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वो कहूँगा, मैं कहता रहूँगा, रोज़ रोज़ कहता रहूँगा कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सहूलियात, तिबी सहूलियात देने वाला वाहिद शहर है जो कि मुफ्त में बेहतरीन तिबी सहूलियात दे रहे हैं। तो कराची के लोगों ने एतमाद किया, कराची के लोगों ने वोट दिया और हम चाहते हैं कि अब नफरत ख़त्म होनी चाहिए, अब जो अफरा तफरी की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। जमायत इस्लामी को चाहिए और जितने भी पार्टीज़ के मेंबरान मुंतखब हुए और जो मुंतखब नहीं भी हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन का बायकॉट भी किया है, सब के सब साथ मिलकर अब कराची की तरक्की के लिए आगे काम करें, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे काम करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक मुआशी शहर है। कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची की तरक्की के लिए हम तमाम जमातों को दावत देते हैं कि आएँ, मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करें। अफसोस के साथ आज जो जमायत इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज के बाद जो वहाँ पे बाहर अफरा तफरी पैदा की, वो काबिल मुज़म्मत है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन नुमाइंदों का इजलास हुआ था एक मुकामी होटल में। आप वहाँ पे तकारीर सुने पीपल्स पार्टी के लीडरान की। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, सैयद मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वाब साहब, सब ने कहा कि जी अपने जितने मेंबर को कह रहे थे जी पुरअमन रहिएगा, आपको इंतशार दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात का अमल मुतासिर हो। क्योंकि जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है, जिसको पता होता है कि मेरी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी ने अमन का मुजाहरा किया, लेकिन आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया, मासूम वर्करों पे नारेबाजियां की और पुलिस पे भी पथराव किया। मैंने सुबह को भी कहा था जी पीसफुल इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन के बाद इलेक्शन खत्म हो जाना है और सबने अपने काम पे लगना है। जो जीते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के लिए काम करें, लोगों के मसाइल के लिए काम करें। जो हार गए वो अपनी शिकस्त कबूल करें और वो भी साथ तरक्की के लिए काम करें। जाहिर है अगर जमात इस्लामी को कहीं से वोट पड़ा है तो जमात इस्लामी का काम है कि जिन जिन इलाकों में उनको वोट पड़ा है उनकी तरक्की के लिए मेयर का हाथ बढ़ाएं, मेयर के साथ खड़े होंगे जी आप हमें हमारे इन इलाकों में भी हमारी मदद करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी नहीं भी रही हैं उधर भी हमने इक्वली काम किया, हमने कभी ये इस तरीके का तासुब नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो जमात इस्लामी ने गुंडागर्दी की है वो काबिल मुज़म्मत है। जमात इस्लामी ने आज मैं समझता हूं कि फिर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और हमने कहा था कि जी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं अभी भी जमात इस्लामी को कहूंगा कि होश के नाखून ले, अपने वर्करों को कहें कि पुरअमन रहे, अपनी शिकस्त तस्लीम करके घर को लौट जाए, वरना जो वहां पे पुलिस मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, जाहिर है अगर आप किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ोगे, किसी के सर पे पत्थर मारोगे, किसी को लाठी मारोगे या बदमाशी करोगे तो कानून खामोश होकर तमाशाई बन के नहीं बैठेगा। अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, अगर आपने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, अगर आपने बदमाशी करने की कोशिश की
تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی طریقے سے آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی ہم آپ کو جتنا بھی مینڈیٹ ملا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ آپ ہارو گے, آپ کی شکست یقینی تھی, کیونکہ جن پی ٹی آئی کے ممبران نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ جو ہیں جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دیں. اگر پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے ممبر کو اثر و رسوخ استعمال کرتی یا انفلوئنس یوز کرتی تو پیپلز پارٹی وہ ووٹ اپنے لے لیتی. تو پھر آج مرتضی واب کی جو آج وکٹری ہے, جو کہ 24 ووٹوں پہ ہے, شاید وہ 24 ووٹوں پہ نہیں, وہ 54 ووٹوں پہ ہوتی. لیکن ہم نے ضرور اپروچ سب کو کی ہوگی کہ ہمیں ووٹ دیں, لیکن کسی نے ہمیں ووٹ دیا, کسی نے نہیں دیا. تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں بھی نہیں دیا. تو جھوٹے بہتان بازیاں, الزام تراشیوں سے جماعت اسلامی باہر نکل آئے. بہت ساری جماعت اسلامی نے الزام تراشیاں کر لی, اس الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا ان کو. لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کو شکست ہوئی ہے. اب آپ کے پاس صرف جھوٹے الزامات لگانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا, تو آپ بہتان بازی کی سیاست نہ کریں. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت قریب ہی ہیں ہم لوگ, جھگڑا ہوا ہے, پتھراؤ ہوا ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, آپ نے کہا کہ لیں گے لیکن لے لیا ہے, اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی, پولیس کو یہ انسٹرکشنز آلریڈی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت کا اگر کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, قانون ہاتھ میں لیتا ہے, تو پولیس اور رینجرز وہاں موجود ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کارروائی کرنی ہے. زخمی کی اطلاعات آ رہی ہے. دیکھیں جی, مجھے افسوس ہے کہ 10 لوگ زخمی ہوئے. ان زخمیوں کا کیا قصور ہے کہ گاڑیاں ٹوٹی ہیں, یا جو لوگ زخمی ہوئے ان کا کیا قصور ہے کہ الیکشن لڑے رہنما اور زخمی ہوں کارکن, عام شہری. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو, جو کہ ان کا پرانا طرز عمل کراچی کے جماعتوں میں, کراچی کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بدماشی غنڈہ گردی کر رہا ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کو اپنے طرز سیاست غنڈہ گردی والی ختم کرنی چاہیے, کیونکہ آپ سے بڑے بڑے غنڈے بھی اس شہر میں آئے. میں جماعت اسلامی کو محبت سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ سے بڑے بڑے غنڈے بھی اس شہر میں آئے, اور آپ نے دیکھ لیے کہ آپ سے جو بڑے بڑے غنڈے تھے انہوں نے بھی پھر توبہ کی. تو ہم یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خدا نہ خدا آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر رہیں, سیاسی جماعت بن کے رہیں, ہمارے ساتھ کام کریں. میں جماعت اسلامی کہوں گا آپ ہمارے ساتھ کام کریں, اب یہ سلطان رائی بننے کی کوشش نہ کریں. آپ بڑی مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور بڑی شدید سیاست ہوتی ہے, کیا اس وقت پیغام دیں گے؟